ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अमित शाह के जोधपुर दौरे के दौरान सीमावर्ती जिलों में टिड्डियों के हमले से चौपट हो रही फसलों के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोलने संबंधित बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उप मुख्यमंत्री को अपनी ही सरकार को जिम्मेदारी के लिए अवगत कराना पड़ता है। क्या गहलोत जी टिड्डियों के हमले से हुए किसानों के नुकसान में भी अपनी लापरवाही को स्वीकार करने के लिए उप मुख्यमंत्री के बयान का इंतजार कर रहे हैं? बता दें, अमित शाह के दौरे के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि अमित शाह जी जोधपुर तो आए, लेकिन टिड्डी दल के हमले से किसानों की चौपट होती फसलों पर एक शब्द भी नहीं बोले। सीएम गहलोत ने गुरुवार को दोबारा जोधपुर एयरपोर्ट पर इसी बात को दोहराया। सीएम गहलोत के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यह कैसी सरकार है जो किसान, युवा, महिला किसी की भी पीड़ा को अपनी पीड़ा ना मानकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अपनी जिम्मेदारी पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार को भाजपा के जनप्रतिनिधियों व किसानों ने मई महीने से ही टिड्डी दलों के हमले से अवगत करा दिया था। फिर भी सरकार 4 महीने तक सोती रही। इसका खामियाजा प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पूनिया ने आगे कहा कि अमित शाह जी के जोधपुर दौरे के दौरान टिड्डी दलों के हमले से चौपट हुई फसलों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया था। इसके बाद पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जयपुर दौरे के दौरान पूरे विषय की जानकारी दी थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस बारे में अवगत करवाया गया। कल मैंने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, नित्यानंद राय से भी टिड्डियों के हमले पर चर्चा की। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच चर्चा हुई कि किस तरह से टिड्डी प्रभावित किसानों की मदद की जाए। कोटा में नवजात बच्चों की मौत पर पूनिया ने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने स्वीकार किया है कि यह उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने ट्रेन का एक्सीडेंट होने के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मंत्री रघु शर्मा पहले तो अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर सार्वजनिक निर्माण विभाग पर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने चिकित्सा विभाग में खासकर बच्चों के मामले में बिल्कुल नहीं सोचा। अगर समय पर वार्मर उपलब्ध करवा देते तो नवजात बच्चों को अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।